जंगल में अब रानी कौवे और कालू कौवे का जन्मदिन आने वाला होता है। कालू कौवे और रानी कौवे के जन्मदिन के बीच में सिर्फ एक दिन का ही अंतर था। कालू जी, कुछ ही दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है, बताइए ना आप मुझे क्या तोहफा देंगे? अरे रानी, तुम्हारे जन्मदिन से पहले तो मेरा जन्मदिन आ रहा है ना। तो रानी, तुम बताओ मुझे जन्मदिन पर क्या देने वाली हो इस बार? हाँ, मुझे पता है कालू जी, मेरे जन्मदिन से पहले आपका जन्मदिन आ रहा है। कालू जी, आपके जन्मदिन पर मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? अब तो मुझे मेरे जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार है। आखिर मैं भी देखूं तो मेरी रानी मेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा लाती है मेरे लिए। अब अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो सुबह होते ही अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। बेटा चिंटू, कल तुम्हारे पापा का जन्मदिन आने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या तोहफा दूं। अरे मम्मा, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो कहता हूँ आप पापा के लिए अच्छा सा भोजन बना देना। देखना वो मजे का भोजन खाते ही बहुत खुश हो जाएंगे। मम्मा, आप तो जानती हो ना कि उनके लिए भोजन ही सब कुछ है। हाँ चिंटू, ये तो सही बात बोली है तुमने। तुम्हारे पापा के लिए भोजन ही सब कुछ है। अगर मैं उनके लिए स्वादिष्ट सा मजे का भोजन बना दूं तो वे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि मर्द पक्षी के दिल का रास्ता उसके पेट से ही होकर जाकर गुजरता है। फिर वे दोनों माँ बेटे बर्थडे की प्लानिंग करने लगते हैं। अब कुछ ही देर में शाम भी हो जाती है। कालू कौवा भी ऑफिस से वापस घर को आ जाता है। कालू कौवा तो आज बहुत ही ज्यादा थक जाता है। वह तो घर आते ही सीधा अपने घोंसले में सो जाता है। अरे ये क्या, कालू जी तो बिना भोजन खाए ही सो गए। सुबह से कालू जी ने कुछ नहीं खाया। अब तो मुझे उन्हें उठाना ही होगा। अरे नहीं मम्मा, अब पापा को मत उठाइए। जरा घड़ी में तो देखिए, कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं। 12 बजते ही पापा का जन्मदिन आ जाएगा और अभी तक हमने जन्मदिन की कोई तैयारी नहीं की है। मम्मा, हम ऐसा करते हैं, जब तक पापा सो रहे हैं हम इस घर को सजा देते हैं। हाँ मेरे बेटे, ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय दिया है। अब हम जल्दी से घर सजाकर कालू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर उन्हें भोजन भी खिला देंगे। फिर रानी कवि और उसका बेटा चिंटू मिलकर घर को सजाने लगते हैं। चलो मम्मा, 12 बज गई है, चलो जल्दी से पापा को उठाते हैं। पापा उठिए ना, आज आपका जन्मदिन है। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा थक गया था, जिस कारण कालू कौवे की तो नींद ही नहीं खुल रही थी। चिंटू रुको, तुम इधर आओ, मैं उठाती हूँ तुम्हारे पापा को। ये इतनी आसानी से उठने वालों में से नहीं है। फिर रानी कवि स्पीकर में बर्थडे सॉन्ग चला देती है। गाने की आवाज सुनकर तो कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू कौवा तो वे सजावट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कालू जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कालू जी, आप तो आज ऑफिस से आते ही बिना भोजन खाए ही सो गए। अब चलो जल्दी से एक केक काटो, फिर हम तीनों मिलकर एक साथ भोजन खाएंगे। फिर कालू कौवा अपने जन्मदिन का केक कट करता है। रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, अब जल्दी से हम एक साथ भोजन करते हैं। मेरे कारण तुम दोनों ने अभी तक भोजन नहीं खाया। चलो अब जल्दी से भोजन करते हैं एक साथ। फिर कालू कौवे का परिवार एक साथ भोजन करता है और वे तीनों भोजन खाकर आराम से सो जाते हैं। अब एक दिन बाद
रानी कवि का भी जन्मदिन आ जाता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, आज तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाया है, जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह, ऐसा क्या तोहफा लेकर आए हो जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अरे रानी, तुम खुद ही देख लो ना इसे खोलकर। अच्छा ठीक है कालू जी, मैं अभी देखती हूँ। फिर रानी कवि उस तोहफे को खोलती है तो वे क्या देखती है कि उसके अंदर तो एक नया फोन होता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू मोबाइल। अब तुम घर पर बैठी बैठी बोर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कालू जी इस मोबाइल के लिए। ये मोबाइल तो वाकई में बहुत अच्छा है। अब मैं सारा दिन इस मोबाइल में गेम खेला करूंगी। अब रानी कवि के पास अपना फोन आ गया था, जिस कारण रानी कवि तो पूरा दिन अपने फोन में ही लगी रहती थी। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मम्मा मुझे भोजन दो ना। रानी कवि तो फोन में ही लगी थी, वे तो चिंटू की बात सुनती ही नहीं है। मम्मा, मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या है चिंटू, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? रसोई में भोजन पड़ा होगा, जाओ जाकर भोजन खा लो। रानी कवि अब मोबाइल आ जाने की वजह से चिंटू कवि पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। सुबह भी हो जाती है। रानी कवि कालू कवि के लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही होती है। वह तो पराठे बनाते बनाते भी अपना मोबाइल चला रही थी, जिस कारण उसका पराठा तो जल जाता है। ये लो कालू जी, आपका गर्मा गर्म पराठा, इसे खाकर ऑफिस जाओ फौरन। अरे रानी, ये पराठा तो जला हुआ है, इसे कैसे खाऊं मैं अब? कालू कवि की बात सुनने से पहले ही रानी कवि तो फिर से अपने मोबाइल में लग जाती है। बेचारा कालू कौवा बिना नाश्ता किए ही नए ऑफिस में चला जाता है। फिर रात दिन गुजरते हैं और ऐसे ही 1 महीना भी गुजर जाता है। अब रानी कवि ने तो पूरे 1 महीने से घर की सफाई नहीं की थी, जिस कारण घर तो पूरा गंदा हो रहा था। और ये सब देखकर तो कालू कौवा और चिंटू कौवा बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे कालू कौवे, क्या बात है भाई, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आजकल तुम उदास उदास से रहने लगे हो, क्या बात है भाई? फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी सारी बात बताता है। अरे रे, ये रानी कवि तो बिल्कुल सही नहीं कर रही है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो कालू कौवे, मेरे पास एक मस्त उपाय है, जिसे देखना रानी कवि फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगली सुबह रानी कवि फिर से अपना मोबाइल चला रही थी कि तभी अचानक एक पक्षी चोर आता है और वे चोर उस रानी कवि का फोन चुराकर वहां से चला जाता है। अरे चोर चोर, मेरा मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। कालू जी, उसे पकड़ो ना, वो मेरा मोबाइल चुरा कर ले जा रहा है। अरे रानी कवि, मैं इसके पीछे नहीं जा सकता, ये चोर बहुत ज्यादा खतरनाक है। टूनी चिड़िया बता रही थी कि ऐसा चोर उसके घर पर भी आया था और उसके पति ने जब उसका पीछा किया तो उस चोर पक्षी ने उसके पति का बहुत बुरा हाल किया था। इसलिए रानी, हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर तो रानी कवि बहुत ज्यादा डर जाती है और वह चोर को जाने देती है। मोबाइल फोन जाने के बाद रानी कवि अपने घर को ध्यान से देखती है। हाय रे कालू जी, इस मोबाइल के चक्कर में मैंने तो अपने घर पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो तो मेरे घर में कितना ज्यादा कचरा हो गया है। हाँ रानी, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, परंतु तुम्हारा तो मोबाइल में ही ध्यान था। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं। अब यह देखकर तो चिंटू कौवा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, बाबा का प्लान तो काम कर गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।